याली मदद इमामत दिन के खुशी भरे मौके पर हम आप तमाम को लाखों लाखों दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम नियामत की नवाजिश को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो कुरान पाक और इमामत के स्वरूप में हिदायत इनायत की है वो कितनी आला और महान है, इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। एक तरफ खुदा ने जहां हमें कुरान पाक की नवाजिश फरमाई है, वहां दूसरी तरफ कुरान पाक को समझने के लिए उसने हादी भेजे हैं, पैगंबर और इमामों को भेजा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में लोगों को कुरान की समझ देते थे और हमारा ये शिया अकीदा है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल में से आने वाले इमाम हमें ज़माने के मुताबिक कुरान की तावील और तालीम की समझ देते हैं। हकीकत के अंदर ये हिदायत खुदा के तरफ से लोगों के ऊपर किया गया ये एहसान है। खुदा ने कुरान पाक में इसे अपने एहसान के तौर पे याद किया है। खुदा कुरान में फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदा फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान किया है कि उनके तरफ उन्हीं में से एक रसूल भेजा है कि जो रसूल अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म देता है। हकीकत के अंदर ये हिदायत अल्लाह का एहसान है और ये हिदायत हमें 1400 साल से मिलती रही है और इंशाअल्लाह ये हमारी जिंदगी के हर मैदान के अंदर ज़मानों तक मिलती रहेगी। आज हम जिस पर चिंतन करने जा रहे हैं, इस चिंतन के इस संदेश के दो मकसद है। एक मकसद ये है कि इलाही हिदायत को हम जानें और दूसरा ये इमाम ज़मान हमें जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमें जो दुआएं फरमाते हैं, उनके दुआ आशीष हमारे लिए कितने अहम है उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। इमाम ज़मान की हिदायत के अंदर खास करके हमारी ज़िंदगी के संबंधित 3 चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इन 3 चीज़ों में पहली बात, हमारी ज़िंदगी के अंदर जब मुश्किलात आती है, जब डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इसको इमाम की हिदायत की रोशनी में हम समझेंगे। दूसरी बात, हम एक पूरी मानव जात परिवार है, जमात एक है, उम्मा एक है, ये पूरी ह्यूमैनिटी एक ही फैमिली है और हम उस फैमिली का किस तरह से हिस्सा है। अगर हम इसी ही ह्यूमैनिटी का हिस्सा हैं तो हमें एक दूसरों को मदद करना चाहिए, एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये दूसरी बात हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात, हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी जागृति की, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जिंदगी के अंदर जब तकालीफ आती है, जब प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज आती है, तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम थोड़ा सा ये सोचें, क्या इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती है वो मुश्किलात कोई ऐसी बात है कि जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसका वो सामना नहीं कर सकता, जिसके सामने वो जूझ नहीं सकता। और ये मुसीबत क्या इंसान की ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं आती। कोई ऐसा शख्स दुनिया के अंदर है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ ना हो, और ये तकलीफ अगर खुदा ने हमें दी है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी दी है। इसे भी हम समझे। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की एक स्पीच में से छोटा सा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं कि जो स्पीच मौला ने न्यूयॉर्क में
1986 की साल में फरमाई थी। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, And I think it would be foolish to believe that there are no problems. Life is made of problems. They occur every day to just about everyone around the world. And I think that it is important that we should simply accept that that is life. And we must live it fully and courageously. To all of you, I wish happiness and barakat in everything you do. मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की इस हिदायत के अंदर से हमें कितनी अच्छी बेहतरीन समझ मिलती है। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा समझता है कि जिंदगी के अंदर तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो ऐसा सोचना नादानी है। मौला ने फरमाया हर इंसान की जिंदगी में हर वक्त तकलीफ आती है, यानी ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। मगर मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमें समझाया कि जब तकलीफ आती है तो उसको अच्छी तरह से उसका सामना करो, जिंदगी को पूरी तरह से और हिम्मत के साथ जियो। आज हम ख्याल करें कि हमारी जिंदगी के अंदर जो तकलीफ आती है, आज भी ये दौर भी हमारी जिंदगी के अंदर जो आया है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सख्त मुश्किलों का दौर है। बहुत सारी मुसीबतें हमारी जिंदगी के अंदर है, मगर क्या खुदा ने जब हमें तकलीफ दी है, खुदा कोई इंसान को तकलीफ देता है, मुसीबत देता है, तो क्या उसका सामना करने की ताकत नहीं देता? खुदा ने तो यहां तक फरमाया है कि किसी भी जीव को वो उसकी शक्ति के बाहर तकलीफ नहीं देता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। खुदा किसी को उसके वसीयत, उसकी ताकत, शक्ति के बाहर किसी को भी तकलीफ नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि जब तकलीफ आती है तो तकलीफ के सामने जूझने की ताकत खुदा ने हमारी अंदर रखी है। हमें सोचना चाहिए, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और पता है, ये जो तकलीफ के सामने जूझने की ताकत होती है ना, वो पशु पंछियों के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर ये समझ होती है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये इंस्टिंक्ट होता है उनके अंदर। ईगल की एक कहानी शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि ईगल की जिंदगी के अंदर एक ऐसा पड़ाव आता है कि जहां उन्हें मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं। और हालांकि ये फिक्शनल स्टोरी है, मगर इसका सबक बहुत ही खूबसूरत है। कहानी कुछ इस तरह की है कि ईगल की जो एवरेज जिंदगी होती है, उसकी आधी जिंदगी जब पूरी होती है, उम्र के आधे पड़ाव पर आता है, तो उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है। और क्या होता है कि उसकी जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है, बेंट हो जाती है। उसके चैलन, उसके पंजे, उसके नाखून सुस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और ऐसे कमजोर हो जाते हैं कि वो शिकार पकड़ नहीं सकता, शिकार को खा नहीं सकता। उसके जो फीदर हैं, पर हैं, ये पर भी सीने से चिपक जाते हैं, वजनदार हो जाते हैं, ठीक से वो उड़ नहीं सकता। और ईगल की कुव्वत, ईगल की स्पिरिट, ताकत किसमें होती है? उसके उड़ने में होती है, परवाज करने में होती है, उसको शिकार झड़पने में होती है। मगर जब ये चैलेंजेस आते हैं तो उसके पास दो चॉइस होती है। एक ये कि या तो वो मौत का इंतजार करे, और या ये जो बदलाव आए हैं, ये जो चेंजेस उसकी जिंदगी में आए हैं, उसको वो कबूल करे, एक्सेप्ट करे और उसके अंदर से रास्ता निकालने की वो कोशिश करे। वो क्या करता है? ये दूसरी पसंदगी करता है। और कहा जाता है कि पहाड़ की चोटी पे वो चले जाता है, शिखर पे चले जाता है, और शिखर पर जाकर 4-5 महीने का एक मुश्किल वो प्रोसेस करता है। उसी दरमियान उसे जो भी खाना मिल जाता है, खाना खा के अपना गुजारा चलाता है। और अभी ये 4-5 महीने का प्रोसेस शुरू होता है। पहाड़ की जो चट्टान होती है, ये चट्टान के साथ अपनी चोंच को वो रगड़ता है। और कहा जाता है कि जब ऐसी मुश्किल वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस करता है,
तो उसकी चोंच तेज हो जाती है, धारदार हो जाती है। फिर उसके जो टैलेंट थे, उसके जो पंजे हैं, नाखून हैं, वो कमजोर हो गए थे, उसको भी वो चट्टान के साथ रगड़ता है, उसके अंदर भी एक नई शक्ति लाने की कोशिश करता है। और उसके जो पर होते हैं, जो फीदर होते हैं, उसको वो प्रूनिंग कर देता है, झाड़ देता है, और बिल आखिर में उसको नए पर लगते हैं। 4-5 महीने की ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल, सख्त है ये, मगर धीरज और सब्र और हिम्मत के साथ जब ये बाज पंछी इस प्रोसेस में से गुजरता है तो कहा जाता है कि उसकी ये सारी चीजें शार्पन हो जाती है, पर उसके नए लगते हैं, और फिर से उसकी जिंदगी के अंदर एक नई ताकत आती है, मानो नई जिंदगी मिल जाती है। और फिर वो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है, शिकार करता है, और खुशी के साथ वो अपनी आधी जो जिंदगी बाकी रही है उसको वो गुजार सकता है। ये एक कहानी है, मगर ये कहानी का सबक कितना खूबसूरत है हमारे लिए, अपने लिए। अगर हम ख्याल करें कि हमारी जिंदगी के अंदर जब चैलेंजेस आते हैं, जब डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारे पास भी 2 चॉइस होती है। एक तो ये कि हम हाथ जोड़ के बैठे रहे, हम कुछ भी नहीं करें, निराश हो जाए, मायूस हो जाए। एक चॉइस शायद ये होती है, मगर दूसरी चॉइस ये होती है उठकर हिम्मत के साथ जो भी तकलीफ आई है, जो भी मुसीबतें आई है, उसका हम सामना करें। खुदा ने हमें बहुत ताकत दी है, हमारे पास इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है। ईगल ने जैसे अपनी सलाहियतों को निखारा था, हम भी रिफ्लेक्ट करें हमारे पास खुदा ने कैसी कुव्वत दी है, कौन सी कैपेबिलिटीज है, हम उसके अंदर धार ला सकते हैं, उसको शार्पन कर सकते हैं, हमारी सलाहियतों को निखार सकते हैं। एक हम ये करें, दूसरी चीज जैसे ईगल ने पुराने बोझ को उतार दिया था, फीदर जो पुराने हो गए थे, वजनदार हो गए थे, उसको उसने प्रूनिंग कर दी थी। इस तरह से शायद हमारी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, जो हमें तकलीफ देती है, हमारी फैमिली को तकलीफ देती है, दूसरे लोगों को तकलीफ देती है, उससे हमें निजात पाना है। अगर ये 2 चीज हम करते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये मुसीबतों का हम सामना कर सकते हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, जिंदगी को पूरी तरह से और हिम्मत के साथ जियो, कभी भी मायूस या निराश नहीं हो। निराश होने की जरूरत नहीं है, खुदा ने हमें ताकत दी है। पहली चीज ये है, मुसीबतों के सामने हिम्मत का हमारा रवैया होना चाहिए, हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। दूसरी बात, मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की हिदायत के अंदर से हम दूसरी बात समझे कि हम पूरी कौम, पूरी जमात, पूरी मानव जात एक ही परिवार है, एक ही परिवार के हम हिस्से हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि प्लूरलिज्म का संदेश देते हैं। अनेकतावाद मतलब क्या हुआ? भले अनेक हम हैं, भले अलगता है, भले हम अलग अलग हैं, मगर अनेकता में एकता है। प्लूरलिज्म के अंदर यूनिटी है, हम सारे लोग एक ही परिवार के हिस्से हैं। अगर उनके अंदर कोई जरूरतमंद है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, उनका ख्याल रखना चाहिए। आज दुनिया के अंदर अगर हम नजर करें, बहुत सारे लोग हमें दुखी नजर आते हैं, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि की इस सिलसिले में एक और हिदायत को हम सुन लेते हैं, जो मौला ने बंबई के अंदर 1983 में 1983 के अंदर जो स्पीच दी थी, उसका ये पैराग्राफ हम सुनते हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, There are those who enter the world in such poverty that they are deprived of both the means and the motivation to improve their lot. Unless these unfortunates can be touched with the spark which ignites the spirit of individual enterprise and determination, they will only sink back into renewed apathy, degradation, and despair. It is for us, who are more fortunate,
to provide that spark. मौला फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर मायूस नजर आते हैं, बहुत गुर्बत के अंदर पैदा होते हैं, जो वंचित महरूम हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं होता, साधन नहीं होते, मीन्स नहीं होते, और अगर उन्हें स्पार्क प्रोवाइड न किया जाए, यानी उनको ज्योत न दी जाए, तो शायद वो फिर से मायूसी के अंदर, निराशा के अंदर डूब जाते हैं। और मौला ने समझाया कि हमारे में से जो लोग फॉर्च्यूनेट है, जो खुशकिस्मत है, उन्हें स्पार्क देना चाहिए, उन्हें ये ज्योत देनी चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। माशाअल्लाह आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जमात में, उम्मा में, लार्जर कम्युनिटी में, कि जो गरीबों का ख्याल करते हैं। अगर कोई भूखा है तो उनको खाना मिले, उसके लिए वो ख्याल करते हैं। कोई कमज़ोर है तो उनकी वो मदद करते हैं। कोई अकेले हैं, कोई डिप्राइव्ड है, कोई सीनियर है, तो ये जो लोग होते हैं ना, उनके पास जाकर ये मदद प्रोवाइड करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये लोग पता है फरिश्ते होते हैं। जो लोग ऐसी सेवा करते हैं ना, हमारे में से बहुत सारे लोग शायद इस किस्म की खिदमत देते हैं, ये लोग फरिश्ते से कम नहीं है। एक कहानी याद आती है। कहा जाता है कि एक नौजवान लड़का था, उसको नौकरी लगी, पहली सैलरी हाथ में आई, पहली तनख्वाह मिली। उसने सोचा मुझे तनख्वाह मिली है, मैं मेरे माँ के हाथ में ये तनख्वाह रख दूँ, वो खुश होगी। सैलरी लेकर वो घर पे आया और अपनी माँ के हाथ में ये तनख्वाह रखता है और माँ को कहता है, माँ मुझे पहली सैलरी मिली है, आप इसे कबूल करो। माँ खुश हो जाती है। और माँ बाप जब बच्चों को देखते हैं कि उनके बच्चे इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, कितनी खुशी होती है। हकीकत के अंदर देखा जाए तो हम आज जो मकाम के ऊपर पहुंचे हैं, हम जो सफलता हासिल करते हैं, जो भी दीनी दुनियावी खुशियां हासिल करते हैं, वो माँ बाप की दुआओं की बरकत से होता है। माँ बाप की उसमें मेहनत होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो भी खुशियां मिले, तनख्वाह मिले, माँ बाप को वो देते हैं। तो पहली तनख्वाह मिली, ये लड़के ने माँ के हाथ में तनख्वाह रखी, माँ खुश हुई, दुआएं देती है, मगर ये माँ कहती है, बेटा ये बहुत ही अच्छा तू एक काम इससे कर सकता है। वो कहती है, मेरी एक विश है, मेरी एक ख्वाहिश है कि पहली तनख्वाह मिली है, सैलरी मिली है, तो उसके अंदर से तो गरीबों की मदद कर। और माँ एक बेवा औरत को जानती थी, एक गरीब विधवा को जानती थी। शौहर गुजर गया था काफ़ी वक्त से, छोटे 3-4 बच्चे थे, बहुत ज़रूरतमंद थे, बहुत गरीब थे। माँ कहती है, बेटा ये पैसे ले और बाजार में जाके 1 महीना तक चले इतना राशन पानी वो गरीब फैमिली को तू दे कर आ। माँ ने कहा, इसी तरह से वो जाता है बाजार में, 4-5 लोगों की फैमिली को 1 महीना तक चले इतना राशन पानी खरीदता है। थैले के अंदर भर के, वजनदार थैला उठा के, माँ ने एड्रेस दिया था, वो एड्रेस के हिसाब से वो गरीब की झोंपड़ी में जाता है। जब वो इलाके के अंदर आया, वो झोंपड़ी के पास आया, एक छोटी लड़की 4-5 साल की झोंपड़ी के बाहर खड़ी थी। ये लड़का वहां पहुंचा, एड्रेस देखा, पूछता है वो लड़की से कि क्या ये फला फला औरत का घर है? ये लड़की कहती है, हाँ ये हमारा घर है। वो नौजवान लड़का अंदर जाता है, वजनदार थैला उठाकर रखता है, और जब उसने ये वजनदार थैले को उतारा तो वो लड़की पूछती है, अंकल क्या इसमें खाने की चीजें हैं? क्या इसमें खाना है? तो ये नौजवान लड़का जवाब देता है, हाँ मैं खाना लाया हूँ, खाने की चीजें लाया हूँ। वो लड़की ने जब सुना कि अंकल खाना लाए हैं, वो भागते भागते अंदर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देख देख फरिश्ता आ गया, देख हमारे घर फरिश्ता आया है। माँ बाहर आती है, ये नौजवान लड़के को देखती है। ये नौजवान लड़का जो थैले के अंदर चीज़ें थी वो ये औरत को देता है और कहता है, आप ये चीज़ें कबूल करो, मैं ये आपके लिए लाया हूँ। माँ खुश हो जाती है, कबूल करती है, बहुत दुआएं देती है। ये लड़की को तसल्ली मिलती है, बहुत सारी दुआएं मिलती है।
बाद में दोनों बातचीत करते हैं। ये औरत नौजवान लड़के के साथ बातचीत करती, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है। जब बातें पूरी हुई, ये नौजवान लड़का जब वहां से उठकर जाने लगा तो ये औरत को एक सवाल पूछता है। क्या कहता है? ये नौजवान लड़का कहता है, आंटी मुझे एक सवाल है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर सवाल मेरा ये है कि मैं जब आपके घर आया तो आपकी लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मां देख फरिश्ता आ गया? मैं तो एक गुनहगार शख्स हूं, आपकी लड़की ने फरिश्ता क्यों कहा? जब ये सवाल सुनती है औरत, उसकी आंख में से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगती है और कहती है कि बेटा तुम्हें इसका मैं जवाब समझाऊं? 3-4 दिन से हमें खाना नसीब नहीं हुआ है, हम भूखे हैं। ये मेरे बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं उनको तसल्ली देती थी, दिलासा देती थी, मगर मेरे बच्चे पूछते थे, मां हमें खाना कब दोगी, मां हमें खाना कब दोगी? तो मैं उन्हें आश्वासन देती थी कि खाना हमें जरूर मिलेगा, कोई खुदा का फरिश्ता हमारे लिए जरूर खाना लाएगा। और आप आए, हमारे लिए सारी चीजें लाए, तो मेरी लड़की को लगा कि फरिश्ता आ गया। और ये औरत कहती है कि आप हमारी जिंदगी में फरिश्ते से कम नहीं हो। जो लोग जरूरतमंद की, गरीब की, कमजोरों की खिदमत करते हैं, वो हकीकत के अंदर उनके लिए फरिश्ते होते हैं। और पूरी दुनिया एक परिवार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह समझाया है कि उम्मत की मिसाल एक शरीर की, एक जिस्म की है। जिस्म के एक हिस्से में, एक जुज में, एक पार्ट में जब तकलीफ होती है तो ये तकलीफ पूरे शरीर को, पूरे जिस्म को होती है। जमात के अंदर अगर एक फैमिली दुखी है, जमात के अंदर अगर एक शख्स दुखी है, मानव जात के अंदर, उम्मा के अंदर अगर एक शख्स नाराज दुखी है तो ये दुख पूरी उम्मत को लगता है, पूरे जिस्म को इसका दर्द होता है। दूसरी बात यह है, जितना हो सके हम गरीबों की, कमजोरों की, बीमारों की, सीनियर्स की हम मदद करें। और मौला ने जैसे हमें समझाया है, हम एक ही कौम के हिस्से हैं, ऐसा हिस्सा बनकर हमें रहना चाहिए, जीना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमारी जिंदगी के अंदर रूहानी जागृति की जरूरत है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जरूरत है। और ये प्रेयर, दुआ बंदगी जो हम करते हैं ना, ये हमारी रोज की जरूरत होनी चाहिए। रोज की जरूरत है। आप अगर मौला की हिदायत पढ़ो, मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने अपनी एक हिदायत के अंदर हमें यह समझाया है कि जो प्रेयर है ये डेली नेसेसिटी है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम की एक किताब है द मेमोइड्स ऑफ आगा खान, आगा खान संस्मरणों, ये गुजराती तर्जुमा है। इसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है, करीबन 2 लाइन का छोटा पैराग्राफ, मगर इसका सबक कितना आला और बेहतरीन है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्रेयर इज अ डेली नेसेसिटी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ द स्पार्क विद द यूनिवर्सल फ्लेम। हर रोज दुआ बंदगी करनी चाहिए। और जब हम दुआ बंदगी करते हैं तो क्या होता है? मौला ने समझाया, इंसानी स्पार्क का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है विथ यूनिवर्सल फ्लेम। विश्वव्यापी ज्योत से इंसानी तिनके का ये सीधा संपर्क है। हम उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, हम उसके सोर्स के अंदर आ सकते हैं। और पता है, जब मुसीबतें आती है, डिफिकल्टीज आती है, हम टूट कब जाते हैं, मायूस कब हो जाते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, जब हमें लगता है कि हमारा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, हम बेसहारा है, इतनी सारी मुसीबतें हैं और मैं अकेला, मैं किस तरह से इसको डील करूंगा। मगर जब एक इंसान रोजाना दुआ बंदगी करता है तो उसको पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, खुदा उसके साथ, विश्वव्यापी ज्योत उसके साथ है। और खुदा ने कुरान में समझाया है ना, फरमाया है ना, खुदा कुरान के अंदर फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग, मेरे बंदे, तुझे मेरे बारे में पूछे
उन्हें बता मैं उनके बहुत करीब हूं, उनकी दुआ सुनता हूं, उनकी दुआओं का मैं जवाब देता हूं। ये 3 चीजें इमाम की हिदायत के अंदर से हमें समझने की जरूरत है। हमने कोशिश की, इंशाअल्लाह इन हिदायतों को हमारी जिंदगी के अंदर हम अमली बनाएंगे। एक दूसरा जो आज के चिंतन का मकसद है वो ये है कि इमाम की बेपनाह मोहब्बत, इमाम का प्यार और इमाम की दुआशीश हमारे लिए कितने अहम है। माशाल्लाह इमाम कितना हमें मोहब्बत देते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ऐसी अगर इमाम की मोहब्बत है तो क्या कोई इंसान टूट सकता है? क्या इंसान के अंदर मुसीबतें भले आए जिंदगी के अंदर, मगर इमाम की मोहब्बत को अगर हम समझ सकते हैं, ये तकलीफों का, ये मुसीबतों का डट कर हमें सामना करना है। और इमाम ने देखो कैसी दुआ शीश हमें दिए हैं। असल में दुआ क्या है इंसान की जिंदगी के अंदर? ये दुआ है ना, बहुत बड़ी नियामत है। ये दुआ इंसान की जिंदगी बदल सकती है, ये दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। किसी ने कितना खूब लिखा है, किसी की एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। ऐ शाने करीमी मुझे मायूस न करना, तकदीर बदल जाती है दुआओं के असर से। दुआ के अंदर ऐसी असर है, दुआ के अंदर ऐसी ताकत है कि तकदीर भी बदल जाती है। ऐ मौला मुझे मायूस नहीं करना, मैं जब पुकारूं तो मेरी पुकार का तू जवाब देना। और मौला ने कितनी दुआएं हमें दी है। इमाम की, पैगंबर की ये जो दुआ है ना, इससे हमें सुख चैन मिलता है, सुख सलामती मिलती है। खुद कुरान पाक में खुदा रसूल सल्लम को फरमाता है कि तू उनको दुआ दे। कुरान के अंदर यह फरमाने में आया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुत्तहिरुहुम व तुज़क्किहुम बिहा व सल्लु अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम। ऐ पैगंबर उनके पास से ऑफरिंग कबूल करो, उनसे उनको पाक करो और उनको दुआएं दो। यकीनन तुम्हारी दुआ से उनकी जिंदगी में सुख शांति सुकून आएगा। पैगंबर जब दुआ करते हैं तो मोमिनों की जिंदगी में सुख चैन आता है। ये आले नबी है, इमाम ज़मान, आले नबी, औलाद अली, वो जब हमें दुआएं देते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर कैसी खुशियां आती है। और मौला हमेशा हमारे साथ है। कोई भी ऐसी घड़ी नहीं, कोई भी ऐसा दिन नहीं, कोई भी ऐसी पल नहीं कि जिसके अंदर इमाम हमारे साथ ना हो। खुद मौला ने ये फरमाया है। अभी अभी जो रिसेंट मैसेजेस हमें मिले 2-3 महीनों के अंदर, उसके अंदर से एक छोटा सा पैराग्राफ, इसका हिंदी तर्जुमा हम सुनते हैं और मौला की ये दुआओं को हमारे दिल में रखते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर रखते हैं। मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, हम हर वक्त हमारी जमात के साथ है और तुम्हारे में से हर एक व्यक्तिगत तौर पर, इनफरादी तौर पर हमेशा हमारे दिल में, हमारे ख्यालों में और हमारी दुआओं में हैं। हम हमारी तमाम जमात को सुख, अच्छी सेहत, तुम्हारी जिंदगी में आगे आत्मविश्वास और सलामती और मुश्किल आसान के लिए हमारे उष्मा भरे माता पिता के तौर पर प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। इमाम की ये दुआओं को हमारी ज़िंदगी के अंदर रखें, इमाम की हिदायत को हम समझें, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर अमल करें। 3 चीज़ें आज हमने समझने की कोशिश की। ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें आए, हिम्मत नहीं आ रहा, डट के मुकाबला करो। दूसरी चीज़, एक दूसरों का ख्याल रखें, एक दूसरों को मदद करें। तीसरी चीज़, रूहानी ज़िंदगी की तरफ हम जागरूक हों, दुआबंदी अदा करें। ज़रूर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएगी, हमारी कुल मुश्किलात आसान होगी और इमाम की हिदायत और दुआओं की नियामत से हमारी ज़िंदगी में दिन दुनिया की तमाम खुशियाँ आएगी। आमीन या अली मदद।